मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। गरम गरम मछली के साथ यहाँ पे हल्की सी हमारी भी सिकाई हो रही है, क्योंकि हम इसके पास खड़े होकर झांक झांक के देख रहे हैं कि किस तरह से फ्राई हो रही है। हर किस्म की मछली इसमें है। तो सर ये बताइए, ये जो तमाम मछलियाँ हैं इसमें एक ही किस्म का मसाला लगता है? नहीं, इस पे दोनों पे अलग लगता है। फिंगर पे अलग लगता है, क्रीम वाला मसाला लगता है, और बाकी दूसरी मछलियों पे अलग लगता है मसाला। फिंगर फिश पे जो मसाला लगता है उसके बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड करते हैं? देखें, इसमें तो कॉर्नफ्लोर होता है, पराया नाम मैदा होता है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, इसमें पिसी हुई कुटी हुई दोनों मिर्च डलती हैं, और इसके साथ जीरा अजवाइन ये कूट कर डलती है, और इससे माशाल्लाह इसकी क्रीम बन के ये इस पर लगाई जाती है। इसमें से कोई चीज़ आपने मिस तो नहीं कर दी कि बस लोग घर पे ना बना पाए, मेरे पास ही आए मछली खाए? नहीं, घर पे अगर बनाएंगे तो बन जाएगी मछली। बात ये होती है कि इतने बड़े उसमें जब बनती है मछली, फ्राई होती है बड़े तवे के ऊपर, तो उसके जायके में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बाकी टोटल रेसिपी वही है जो मैंने आप इस पे लगानी होती है। अच्छा, और इसके बाद आप इसके ऊपर एक चाट मसाला भी छिड़कते हैं और वो भी इसके साथ सर्व करते हैं, वो भी आप खुद तैयार करते हैं? चाट मसाला भी खुद तैयार किया जाता है। चाट मसाले के अंदर मतलब है ये साबुत धनिया, सवा धनिया ये मिला के, इसके अंदर जीरा, ये सारी चीज़ें मिला के इनको भूना जाता है, भून के इसको चाट मसाले में मिलाया जाता है। और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी एकदम दिल में नहीं है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो बस वो मैं बता नहीं रहा, ताकि एग्जैक्टली सेम रेसिपी आप फॉलो ना कर पाए। तो ये तेल यहाँ पे जो आपने इसमें ऐड किया हुआ है, ये तेल आप डेली बेसिस पे चेंज करते हैं? ये तो तेल अभी अड़िया का तेल ही है। रोजाना नए तेल लगाना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों को तो ख्याल रखना पड़ता है, मछली में जो जाएगा बरकरार रहता है। तो ये बताइए कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा सस्ती मछली है, जो कि बहुत सारे लोग ले जाती हैं, जिनको क्वालिटी का ज़्यादा ख्याल नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि बस मछली बहुत ज़्यादा मिल जाए कम पैसों में, वो कौन? देखें, ये सिर्फ फिंगर फिश ही होती है। फिंगर के अंदर ना कांटा होता है, ना उसमें कोई खाल होती है, स्किन वगैरह कोई नहीं होती। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है मछली, और फिर बच्चे भी खा लेते हैं, मेहमान हज़रात भी खा लेते हैं। इसमें कांटा वगैरह तो है नहीं, हर आदमी आसानी से खा लेता है, तो ये ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई कंप्लेन आई हो, किसी ने कहा मछली फ्रेश नहीं थी, मछली में स्मेल आ रही थी, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो अब कर नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं करते जिसकी वजह से उड़ाना पड़े ऐसा मसला। जी, क्या बात है। ये जो आप कॉर्नफ्लावर और मैदा लगाते हैं, इसमें आपने बताया कि आप मैदा कम शामिल करें तो ज़्यादा क्रिस्पी होगी, और कॉर्नफ्लावर? जी जी जी, तो कॉर्नफ्लेवर और मैदा कुछ बराबर सा होता है, लेकिन कॉर्नफ्लेवर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, इससे क्रिस्पी होती है मछली। और यहाँ पे हम कैसे भूल सकते हैं कि इसके साथ एक चटनी भी करते हैं ये सर्व। तो चटनी में इमली के अलावा और क्या शामिल? चटनी में धनिया पुदीना होता है, इमली होती है, और आमचूर होता है, और लाल मिर्च होती है। और ये जो मछली का पूरा आप एक पैकेट देती हैं, फॉर इंस्टेंस अगर 1 किलो उसमें मछली है, चटनी है, चाट मसाला है, उसके अलावा कोई सलाद, ऐसी कोई चीज़ आप उसके साथ करते हैं? लेमन होता है, सलाद वगैरह, लेमन सलाद, चटनी, मसाला। कुछ लोग अलग लेते हैं मसाला, तो मतलब मसाला अलग, इसलिए अलग से रखना पड़ता है मसाला। और कोई अगर आए और बोले कि सिर्फ मुझे मसाला चाहिए, मछली वछली नहीं चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं? हाँ, ऐसा होता है। बाद लोग घर में जैसे अपने ले आए मछली कहीं से, तो कहते हैं यार थोड़ा मसाला चाहिए, तो मना नहीं करते, किसी को दे देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा दूर से आया और उसने बताया मैं तो फलां जगह से आया हूँ मछली खाने, कराची से भी नहीं? हाँ, नहीं बताते हैं लोग, बातें लोग लाहौर के बहुत सारे लोग आते हैं, वो आकर अक्सर कहते हैं यार मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे मेहमान आए हुए, पेशा कोयटा के मेहमान आए हुए होते हैं, अक्सर लोग पठान लोग कोयटा से मेहमान आए हुए होते हैं, वो लेकर आते हैं मेहमानों को, उधर से मछली खिलानी होती है उन्होंने। गर्मी के सीज़न में जो लोग मछली नहीं खाते और कहते हैं बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं तो कहता हूँ मछली हफ्ते में, अगर आप सर्दी में 2, 3, 4 मरतबा खा रहे हैं, तो गर्मी में 1 मरतबा खाएं हफ्ते में, लेकिन खानी चाहिए मछली, क्योंकि एक वाहिद ऐसी चीज़ है मछली फ्रेश, जो मतलब है मछली आपको फ़ायदा पहुँचाती है, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। अक्सर डॉक्टर लोग ये उसके बताते हैं मछली के बारे में। जाते जाते एक और बात खास तौर पे बताइएगा कि अगर इस मछली को आपको एक स्पेसिफिक टाइम पता है कि जी इस टाइम तक इसको फ्राई करना है, अगर बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया जाए तो क्या मछली के जायके में, उसकी फ्रेशनेस में फ़र्क आएगा? देखें, 2 किस्म के खाने वाले होते हैं लोग। बादे लोग तो उसको सॉफ्ट खाते हैं, बादे लोग इसको कड़क खाते हैं, क्रिस्पी करके खाते हैं। अगर ज़्यादा हम कड़क कर देंगे मछली, तो मछली के जो विटामिन होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन जायका उससे और मज़ीद अच्छा होता है। अब हर आदमी की अपनी पसंद है, कोई तो थोड़ी सी नरम तरीके से खाता है, कोई उसको कड़क करवा के खाता है, पसंद है हर आदमी की अपनी। तो वाकई बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं मछली कभी हसन को मैं बड़े शौक से आके मछली खाती हूँ, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसको थोड़ा सा कम फ्राई करिएगा ताकि वो ज़रा फ्रेश सी रहे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको ज़्यादा फ्राई भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग आकर लोग मछली खाएं, आएँ, देखें और आपकी रेसिपी को फॉलो करें, तो वो ब्लाइंडली कर सकते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ सही बताया रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, इंशाल्लाह वही मज़ा आएगा अगर घर पे बना के खाएंगे। बस बात ये है कि मछली फ्रेश लेकर आएँ,
मछली मार्केट से फ्रेश खरीदने कामयाबी है, पर तो उसके बाद मछली बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पीछे आप जो ये रश देख रहे हैं, इसके साथ मैं एक और चीज़ महसूस कर सकती हूँ और वो है मज़ेदार सी मछली की महक। क्योंकि यहाँ पर आकर पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि सर्दी का ही मौसम है और अभी भी लोग मछली बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे कल एक नई जगह के साथ, एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जिस तरह से वो बनाते हैं मछली को या फिर किसी और चीज़ को कराची में, ताकि आप वो भी इंजॉय कर पाएँ। अभी मैं खाऊंगी ये मछली और आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। जीवन जिसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मजा आया। देखा, मुझे मछली के ऊपर कितने सारे पोएम याद है बचपन में। बारिश भी हो रही है कराची में, तो पानी पानी हर जगह, मछली मछली टाइप लग रहा है। बारिश की चंद बूंदे, अंताक्षरी नहीं खेल रहे हम। अच्छा, मछली के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? आयशा को भी तुमने देखा? हाँ बाजी, आयशा ने इतनी चंगी चंगी मछली बताओ अकेला खा रही। बाजी मैं आयशा बाजी से बात नहीं करूँगी, मैं कह रही हूँ खाएंगे। आज मैंने किया है, कल आयशा की याद आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि आज कुकिंग हो जाए, कुकिंग हो जाए अलग तरीके से। मैं करूँगी, मैं मेरा मूड नहीं बाजी, मैं घर के काम भी कुछ करूँगी। गेस्ट्स मैंने पहले से बुला लिए कि हमारा नाश्ता टाइम से तैयार हो जाए, और कहा है कि मछली के बारे में बात करेंगे। मछली के बारे में तो हाँ बाजी, मछली सोती है तो वो सोती कैसे पानी के अंदर, और वो मछली सोती नहीं है, मछली रोती नहीं है, मछली जागती भी नहीं, जागती भी नहीं है, जागती तो है, जागी भी होती है। वो रोती भी नहीं है ना? रोती नहीं है, लेकिन सोती भी नहीं है, आराम करते हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं बंद होती। बाजी वो सांस कैसे लेते हैं? हम तो जब पानी के अंदर जाते तो यूं हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह मियां ने उनको ऐसे बनाया है, उनकी बॉडी पे गिल्स होती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरे गेस्ट भी आ गए। आपके गेस्ट? वाह, कौन है? बिजली सरप्राइज सरप्राइज। बाजी मुझे ऐसा, मेरे पजामे ऊपर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं बारिश हो रही, वाकई बारिश हो रही लग रहा है। आपके भी ऐसे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, सर जी कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे आप सर? बाजी ये इनको तो मैं बड़ा शौक से देखती हूं। आइए सर, प्लीज आइए। जी ऐसे मैन हैंडल नहीं करते हैं। मैन हैंडल नहीं करते, मैन हैंडल बाजी, ग्रैंड हैंडल कर। गुजार साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आज हमारे घर आने का, थैंक यू सो मच। मैं बैठने को गई, मेरा हाथ पकड़े जा रहे हैं, देखें अब आप नहीं कहिएगा कि मैंने कुछ किया है, ये मुझे वैसे ही पसंद कर रहा है। सर मैं भी आपके साथ, मुझे बड़े ख्वाहिश। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बता दूं अपना? बताएं, प्लीज बताएं। जी मैं नाजुक सी, दुबली पतली सी, खूबसूरत सी, हसीन सी, हाथ लगाओ तो खड़खड़ खड़खड़ बिखर जाऊं। ओहो माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये ऐसी है, सारी तारीफ है। शेफ गुलजार हमारे साथ है यहाँ पे, और आप लोग देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। हम थोड़ी सी देर में मुलाकात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आज मछली के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। मछली हमारे डाइट में, मछली को खरीदना कैसे चाहिए। मैं बाहर खड़ा था, कुछ गाने वाने सुनाई दे रहे थे मछली के बारे में, सुनाइए ना। मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वेलकम बैक। मछलियों के हवाले से आज बात हो रही है, और बिजली मैं यहाँ पे तैयार इसलिए हो गई क्योंकि हमने सोचा है कि हम शेफ गुलजार को जो है बाजी, आयशा जी, हमारे जो अनुशे, हाँ अनुशे बाजी, हमारे शेफ गुलजार जो है ना, वो डांस करते हुए आते थे, और हम वैसे ही बात करेंगे। सर जी कैसे? हेलो पंपिंग पंपिंग, हेलो हनी बनी, हेलो टम्पिंग टम्पिंग, हेलो हनी बनी। माशाल्लाह वेरी गुड स्टाइल, एंड आई थिंक अगर कुकिंग अच्छे मूड में हो तब भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। मैं जब यहाँ आया पाकिस्तान तो 2005 में, तो मैंने देखा बड़ा सीरियस कॉन्सेप्ट है कोई कुकिंग में ना। हाँ, और लोगों को सिर्फ पसीने ही आ रहे होते हैं और वो बेजार ही लगते हैं, बोर होकर कुकिंग करते हैं, और कुकिंग इसी वजह से खाना भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हंस खेल कर अगर उसको किया जाए। तो आप हमारे कार में क्यों नहीं हंस खेल के कर रहे हो? मछली हमारे पास है, अभी मछली डांस भी करेंगे। ठीक है, मछली डांस, हाँ वो करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले बताइए मछली डांस के साथ फिर म्यूजिक भी लगाएंगे। ठीक है, डन। सबसे पहले तो शेफ साहब ये बताइए कि मछली
काफ़ी पहले भी इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हुई हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये चीज़ें लोगों के आगे फिर से दोहराना चाहिए कि एक अच्छी फ्रेश मछली को उठाने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि मछली तो पड़ी होती है, रखी होती है, फिर आपको पता नहीं होता ये 10 दिन पुरानी है या अभी फ्रेश आई है, वो तो कहते हैं फ्रेश है। पहले तो एक ज़माने में सिर्फ गलपड़ा जो होता था इधर साइड में वो चेक कर लिया जाता था कि ये रेड है या ब्राउन है या ब्लैक हो चुका है, लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह मछली वाले भी बड़े चालाक हो गए, उन्होंने आजकल ना ब्लड डालना शुरू कर दिया उसमें, बचा के रखते हैं, क्या होता है कि वो रेड नजर आता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि आइज, उसकी आंखों फिश की आइज जो है जितनी शार्प होगी, अगर उसके ऊपर झिल्ली आ जाती है या उसके ऊपर लेयर आ जाती है तो समझ लेना पुरानी है वो। कितनी खूबसूरत मछली होगी, आइज उसकी अगर क्लीन नहीं है तो आप समझ लें कि उसमें वो झिल्ली हटाई नहीं जा सकती। और कितनी पुरानी मछली आप खा सकते हैं, मतलब कि 10 तकरीबन जो हमारे पास जो कराची में फिश आती है वो तकरीबन 10 दिन पुरानी होती है, तकरीबन 10 दिन पुरानी, मतलब कि वो वैसी इतनी फ्रेश होती है, आप खा सकते हैं। लेकिन फिश का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है, सी फूड का बल्कि ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी चेकिंग के लिए मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए। एक तो गलपड़ा चेक करते हैं, एक आइज है, और उसकी जो मीट है उसको जरा पुश करके देखें उंगली से ना, अगर वो दबा रह जाए गोश्त तो समझ लें खराब है, वापस आ जाए तो समझ लें तो फिर भी थोड़ा सा फ्रेश है। ठीक है, ये 3 निशानियां तो यहाँ पर हो गई। और कहते हैं जितना पुराना हो उतनी स्मेल भी आती है। हाँ, और स्मेल, अच्छा खास तौर पर लोग अक्सर कहते हैं कि यार स्मेल दूर करने के लिए ना इसमें कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। बेस्ट चीज़ है लेमन, ठीक है, और थोड़ा सॉल्ट, इसको लगा दोनों चीज़ें हमारे पास हमारे किचन में है मौजूद। तो अगर ज़्यादा पुरानी हो फिश आपकी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर पुरानी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, उसमें आप कुछ भी डाल दें उसकी महक जाएगी नहीं और वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मसालों में, ठीक है, वो आप इसकी करी बना रहे हो या फ्राई बना रहे हो, अजवाइन पाउडर, ठीक है, मछली के महक को दूर करने का बेहतरीन तरीका अजवाइन पाउडर का जरूर इस्तेमाल करें। लेमन का जरूर इस्तेमाल करें। लेमन जो है वो मछली का कांटा अगर बाय द वे कभी गलती से आपके मैदे में चला जाता है, ये वाहिद लेमन ऐसी चीज़ है, कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है, ये जो है इसको आप इसका जूस बना कर पी लें या ऊपर से फिश पर ये डिजोल्व हो जाएगा। बड़ी कमाल की चीज़ है ये, पहली दफा पता चले आपको? मैं जी हैरान रह गई हूँ, जबकि मैं खुद पकाती हूँ फिर भी मुझे नहीं पता था। लेमन जूस ऊपर छिड़क कर खाएं या लेमन का कोई ड्रिंक रख लें अपने साथ मछली खाते सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मछली को अपने डाइट में शामिल जरूर कीजिए, जरूर करें। इससे वो ना करे कि परहेज करें कि नहीं हमारे वो दाने निकल आते हैं, खास तौर पर या वो दूध के साथ नहीं पी सकते हैं, या बच्चों के लिए कांटे अच्छे नहीं है, या इससे स्मेल आ रही है, हम बहुत बहानाबाजी करते हैं, जबकि इसका गोश्त जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है दुनिया की। ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की अगर नेमतों में से एक नेमत है तो ये है। अगर जैसे हम ऊपर से बालों में बहुत सारे ऑयल लगाते हैं, चेहरे पे बहुत सारे क्रीम्स लगाते हैं, आंखों में बहुत सारी चीजें डालते हैं कि हमारी आंखें खूबसूरत हों, बाल अच्छे हों या स्किन अच्छी हो, तो आप क्यों ना अंदर से ही खूबसूरत हो जाएं। उसके लिए ओमेगा 3 मौजूद है इसमें, फिश ऑयल है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, अगर खुद ना खा रहे हों, फर्ज करें मैं घर पर जो है मुझे फिश पसंद नहीं है और मैं क्या करूँगा कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिलाऊँ। हाँ, हम नहीं खाते तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बोन कमजोर हो जाएंगे, विटामिन डी उसमें कम होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ कैल्शियम और भी बहुत सारी चीजें। और कहते हैं ना कि फारिस में वगैरह में लोग माशाल्लाह 100-120 साल तक रहते हैं, ये वजह उनकी वजह यही होती है कि वो एक तो नारियल पानी का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और दूसरा मछली सबकी डाइट में बहुत होती है। इस पट्टी पे मैं ज्यादा रहा हूँ, तकरीबन 12 साल तो मैं जापान में रहा हूँ, 5 साल थाईलैंड में रहा हूँ, मलेशिया में, सिंगापुर में, चाइना में, इन तमाम हिस्सों में ये इसका इस्तेमाल फिश का बहुत ज़्यादा होता है, वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोकोनट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खूबसूरत बनाती हैं। तो अंदर से खूबसूरत बन जाएं, ऊपर से कितने भी क्रीम लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये मछली जो है लेकिन मुंह पे लगा दें, मुंह पे लगा दें। ये और सबसे बड़ी बात, मैं फ्राई मछली एक बना रहा हूँ बहुत सिंपल सी, और हमने सुरमई मछली के स्लाइसेस ले लिए। सबसे पहले हमने लेमन और लेमन के साथ जो है स्टार्ट लेंगे और उसका तरीकाकार जो है, अच्छा मसाले लगाने का भी कुछ तरीकाकार होता है। ठीक है, जिस बॉल में आपने मिक्सिंग करनी है उसमें सबसे पहले आपने लेमन जूस डाल दिया। ठीक है, और इसका बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है, चिकन का या बीफ का बैक्टीरिया कम खतरनाक होता है, लेकिन फिश का ज़्यादा। तो लेमन जो है उसकी बैक्टीरिया को भी मार देता है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन या सिर्फ लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अजवाइन 1/3 टीस्पून, गरम, हाँ पिसी हुई, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर,
हल्दी, जबरदस्त, अच्छी मजे की चीजें। हल्दी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। और साथ में लाल मिर्च हस्बे जरूरत, यानी कि कम ज्यादा आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 19-20 जी। और नमक। अच्छा, नमक की क्वांटिटी हमेशा फिश करी बना रहे हो या फिश बना रहे हो, कुदरती ये नमकीन होती है, ठीक है। तो कम। अब एक और सवाल पैदा होता है कि मीठे पानी की मछली या खारे पानी की, सही है। तो वो ब्रेक का टाइम है। हाँ, तो हम जब तक शेफ साहब ने बिजली की आंखों में ही ब्रेक देख लिया, जैसे मछली की आंखों में फ्रेशनेस तो देखते हैं, एक मछली वाला ब्रेक लेने, मछली वाला ब्रेक लेने। हाँ, कैसे ब्रेक पे जा रहे हैं मछली, जबरदस्त। हाँ हाँ, मछली हमारी यहाँ पे तैयार हो रही है, बहुत एक मज़े की महक भी आ रही है, साथ ही साथ बिजली में बड़े एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि हमें शेफ साहब ने बता दिया है कि कितनी आसानी से कितने जल्दी आप इसको बना भी सकते हैं। और हमने तो इस पर बहुत बातें की हैं कि आपकी सेहत के लिए मछली बहुत मुफीद है, इसको ज़रूर अपने डाइट में, अपने बच्चों के डाइट में शामिल कीजिए। और माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास इतना बड़ा समंदर है, हमारी मछली फ्रेश होती है, जबकि बहुत सारी एक्सपोर्ट भी हो जाती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन है अवेलेबल है। उसके बावजूद वहाँ पूछे जहाँ पे लोगों के पास मछली नहीं मिलती। मिस जी, मैं एक सवाल कर लूँ जी, ये तो चुपी नहीं होंगी ना, मैं अपना हाथ खड़ा करना पड़ता है। मैं ये कह रही थी सर जी, ये जो मार्ट के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर नहीं होते, वहाँ पे ये चंगी चंगी मछलियाँ मिलती हैं, वो क्या कैसी होती हैं? हम वो पका सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पका सकते हैं। उसका जायका आपको पहचान आना चाहिए कि यार कभी भी सर और दुम कटी हुई मछली, सिर्फ गोश्त ना खरीदें। अच्छा, पूरी मछली हो, पूरी मछली साबुत होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, वो जो शॉपर के अंदर पैक आती है, गोश्त के सिर्फ पीसेस रखे होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ सर भी नहीं होता, उसका दुम भी नहीं होता, तो पता नहीं चलेगा कि आपको सही क्या है, ठीक है ना। तो लाजमी आपने चेक करके लेना, फुल फिश लें। आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जिन लोगों को कैल्शियम विटामिन डी की मसला है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, 7 डेज का कोर्स है मछली का, वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैं ये बता दूं कि ये मसाला इत्मीनान से लगाएं। बना दिया था, मसाला बना दिया था, इसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला। ऑयल जो है वो आपके मसाले को जल्दी इसमें पेवस करता है फिश के अंदर, ठीक है। ये दोनों हाथों से अच्छी तरह से इस पे मसाला लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें रच बच जाए, ठीक है। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है आपने, और फ्राई करने के लिए इसमें जो है आपने 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड। टेम्परेचर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा, तो हमारे पास एक आला होता है शेफ के पास, ये देख लें, ठीक है। ये टेम्परेचर बताते हैं, बेहतरीन जो टेम्परेचर है इसका 140 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे आपने फ्राई करना है। ये देखिए फौरन ये ऊपर आ रहे हैं, कांटा घूम रहा है इस तरह से। 140 सेंटीग्रेड बेहतरीन टेम्परेचर है। 5 मिनट एक तरफ से फ्राई करें, 5 मिनट एक तरफ फ्राई करें, और इसे बार बार ना पलटें। अक्सर लोग जल्दबाजी, अच्छा नहीं, अब तो नीचे से नहीं लग रहा, दोबारा पलट देते हैं। अच्छा, एक दफा पलटने का तरीकाकार ये है कि आपने 2 स्लाइसर लेने हैं, चमचे, कभी भी एक से ना करें, ठीक है। ये देखें बड़े पीसेस हैं, एक दफा आपने इसको यहाँ से एम किया और इसे थोड़ा सा सपोर्ट दिया और इसे पलट दिया, वरना यही ऑयल आपके ऊपर उड़ेगा। आपने इतने प्यार से किया, वो आपसे मोहब्बत कर बैठे, यकीन करें वाकई इसकी मोहब्बत जो है ना वो टपक रही है मछली की, गिर रही है साइडों पर ना। इस तरीके से आप मेरे से हाथ मिला रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, आपकी नहीं हुई है? तो क्या हुआ, सबका दिल होता है। कोई नहीं भाई, एक ज़रूर आपको एक मज़े की फैक्ट भी बताते हैं यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं। हम सोचते होंगे कि क्या मछली जो समंदर में होती है या हमारे घर में भी जो होती है, क्या वो कभी सोती हैं? तो वो बिल्कुल सोती नहीं है, गहरी नींद नहीं लेती जैसे हम लेते हैं कि हमें ख्वाब आ रहे हैं और खराटे आ रहे हैं, लेकिन वो आराम ज़रूर करती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोती ज़रूर है। तो जब आप मछली को अगर देखें भी, किसी बोल में देखें या किसी एक्वेरियम में देखें, जब वो घूम रही होती है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल बरकरार होती है, लेकिन जब वो कहीं कहीं घूम रही होती है, ऐसे कर रही होती है, तो मतलब वो आराम कर रही है। सही है। तो वाह, ये भी है क्योंकि उनकी आंखें नहीं बंद होती, उनकी कोई पलके तो है नहीं, तो बिल्कुल जी बड़ी आप गहराई में चलेंगी, पलखें नहीं है तो आंखें नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन दे रही थी, एक इन्फॉर्मेशन और दे, बिल्कुल दे। अगर आपको घर में कोई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं या बड़ा टेंस रहते हैं, उनके घर में, उनके कमरे में एक्वेरियम रख दें,
अच्छे से कलरफुल फिश लें। बेहतरीन थेरेपी है ये स्ट्रेस के लिए। बिल्कुल सही है कि आप अपने घर पे कलरफुल फिश और अच्छे उनको जगह जरूर दीजिएगा। लेकिन कभी-कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसपे 24 आवर्स सिर्फ फिश दिखाई जा रही होती है। वो वजह ये होती है कि आप ना उससे जरा सुकून में आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये जरूर बड़ा अच्छा फार्मूला है, ये जरूर अपनाएं। नेचर में तो ये सारी चीजें हैं। और एक बार फिर मैं तो ये भी कहती हूँ कि समंदर में खुद भी जाएं। माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने अच्छे समंदर हैं। आप कभी समंदर में गई हैं? सब है। थोड़े दिन पहले तो गई थी। अच्छा, मछली वगैरह पकड़ी? बस मछली नहीं पकड़ी, वो मछलियाँ निकल के आगे मछलियाँ भाग गई। वो पानी में अंदर आई है, मछलियों ने कहा भागो। नहीं, वो ये कह रही थी हमारे होते हुए तुम्हारा क्या काम है। सही बात है। ब्रेक की बारी आई है, तुम्हारा क्या काम? ब्रेक की बारी आई है, मछली की तरह जाना। ब्रेक की बारी है। हाँ, ये ऐसे से जाएंगे। ब्रेक ले, मछली वाला ब्रेक। मछली वाला ब्रेक। 1 2 3 लेते हैं एक छोटा सा मछली ब्रेक, फिर वाह वाह। मछली हमारी तैयार है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। चीटिंग भी मैंने कर ली ब्रेक के दौरान, थोड़ा सा मैंने एक बाइट भी ले लिया। बहुत बहुत मज़ेदार। एक तो मैं पूरी खा गई। हाँ, बिजली तो एक पूरी खा गई। और शेफ साहब कितना आसान और कितने जल्दी है। बिल्कुल आसान। और दूसरा ये कलर आप देख रहे हैं। हाँ जी, ये ताज़ी मछली की भी पहचान है। जो भी ये फिश परचेज करके लेकर आया, ठीक है, उसको सेंस है खरीदने की। उसके बारे में भी तालियां जरा बजा दें। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ऊपर से ये देसी लोग हैं तो देसी थोड़ा चाट मसाला ऊपर से जाए ना, तो फिर इसका मजीद मजा। और लेमन के साथ थोड़ा छिड़क कर इसके ऊपर खाएं और एंजॉय करें। 7 दिन का आप एक चीज मेंशन कर रहे थे, यही बात कि 7 दिन की डाइट मछलियों के साथ, मछली के साथ कोर्स है 100% गारंटेड। क्या मछलियों के साथ भी मछलियों को पे ऊपर से लेमन डाल दो तो मुंह में पानी आ रहा है। मुझे बताइए सर कि क्या डाइट होती है और ये हमारे लिए क्यों इतनी अच्छी है? अच्छा, छोटी मछली होनी चाहिए विद बोन वाली। अच्छा, ठीक है, मैं लिखती हूँ। हड्डियों के साथ छोटी छोटी मछलियां मिलती हैं मार्केट के अंदर। वो जो है, अगर कोई जिसको कैल्शियम की या विटामिन डी की या जिस्म में जो है वो उसकी अपना आयोडीन की कमी हो गई है, उनके लिए बेस्ट है कि वो छोटी मछली लें और ऐसी फ्राई करें कि उसको हड्डियों के समेत खाया जा सके। छोटी छोटी मछलियां मिल जाती हैं मार्केट में, बिल्कुल मिलती हैं। उसको ना उसके बोन के साथ फ्राई करें। क्रिस्पी फ्राई करने के बाद जो होती है फिश कहते हैं, बिल्कुल उसको फिश अपना बोन के साथ फ्राई करें। क्रिस्पी फ्राई करके 7 दिन तक, एक टाइम आप दोपहर में लेना चाह रहे हैं, रात में लेना चाह रहे हैं, उसको अगर 7 दिन तक यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। गारंटेड है ये। जबरदस्त। कैल्शियम और विटामिन डी का और जिस्म में जो आपको ओमेगा 3 की कमी है, आयोडीन की कमी है, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। नहीं वाकई में 7 दिन रेगुलर छोटी मछली बोन के साथ, हड्डी के साथ, कांटों के साथ फ्राई करना एक चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोगों को हम ये भी बताएं, और एज ए शेफ आप भी बताइए कि फ्राई तो है, मजे की मछली हो जाती है हमेशा, लेकिन इसको बेक भी किया जा सकता है। इसको बेक किया जाता है, इसको डाइट, बिल्कुल डाइट करने के लिए आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। फिश को स्टीम भी करके खाया जा सकता है, फिश को बेक करके खाया जा सकता है, इसका सालन बनता है। बाहर की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो हम मंचूरियन वगैरह, फिश मंचूरियन भी बनाते हैं मुख्तलिफ तरीके से, जैसा आपका दिल चाह रहा है। मैं प्लीज एक दफा जरूर कहूंगा अपने देखने वालों को कि अगर आप खुद नहीं खाते हैं, आपको पसंद नहीं है फिश, लेकिन प्लीज बच्चों को उससे दूर ना रखें। क्योंकि जब आपको ये आदत बचपन में नहीं लगती ना, मैं ये देखती हूँ फिर बड़े होकर लोगों को लगता है कि मछली से स्मेल आ रही है, फिर लोग बड़े होने के बाद शिकायत करते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत नहीं है या आंखें खूबसूरत नहीं है, स्किन अच्छी नहीं है। यानी कि आप देखें इन ममालिक के अंदर, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जापान, चाइनीज थाई, इनकी स्किन जो है 60-70 साल तक भी जो है ना खूबसूरत स्किन रहती है। ठीक है, तो इसकी वजूहात ये है कि आप अंदर से खूबसूरत हो जाएं इंशाल्लाह। बहुत सारे समंदर की मछली या दरिया की? अच्छा, मैं अभी आपको कह रहा था कि 2 किस्म की मछलियाँ हमारे यहाँ होती है, दुनिया भर में भी होती है। हमारे यहाँ इसको मीठे पानी की मछली और समंदर की मछली। ताकतवर मछली जो होती है वो समंदर की मछली होती है। अब आप पूछें क्यों? खुले पानी में होती है, समंदर बड़ा होता है, उसको खुले तरीके से अयाशी करती है, बिल्कुल घूमती फिरती है, मजे करती है, एंजॉय करती है। ठीक है, दरिया का पानी एक लिमिटेड पानी होता है और उसके अंदर जो खुराक होती है वो भी एक लिमिटेड खुराक होती है, तो इसकी वजह से जो है ज्यादा फायदेमंद जो है वो समंदर की। फार्म फिशिंग भी इतनी ज्यादा हो गई है जहाँ पे बिल्कुल जैसे हम चिकन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन ये ना करें कि आप अगर आपको मीठे पानी की मिल रही है तो आप ना खाएं और समंदर की मछली का इंतजार करें। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं। फिर एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने मरीन लाइफ के लिए कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, खाने से पीने से, स्पोर्ट्स फिशिंग में, अगर आप फिशिंग की बात करें, समंदर की बात करें तो आई थिंक उनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। फादर ऑफ
फिशिंग कह सकते हैं, मैंने ग्रैंडफादर फिशिंग कह सकते हैं एक्चुअली। तो वो भी हमारे पास आने वाले हैं, वो भी हम लोग को बताएंगे ज़रूर कि किस तरीके से अब पाकिस्तान में मछली जो है वो ख़त्म भी हो रही है। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, क्योंकि हम जब समंदर में जाते थे तो एक ज़माने में लाइन डालते थे, मछली लग जाती थी। अब आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, कहते हैं कि ओवर फिशिंग हो गई है, मछली समंदर में खत्म हो गई है। बाहर के मुल्कों के लोगों को कहाँ मिलती है, लोगों के फार्म्स में मिलती है, जो एक टब में पैदा हो रही होती है और एक दूसरे के साथ ही घूम रही होती है। सही बात है सर जी, मुझे आपसे ना मिलकर बड़ी खुशी हुई है। और आप जो है ना हमारे डांसिंग ब्रेक तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप कुछ अच्छी सी ना कोई नसीहत करके जाए, कुछ नसीहत मैसेज बिल्कुल हो जाए। मछली के बारे में बात हो रही है तो मछली के बारे में ही मैं सी फूड के बारे में टोटल बात करूँगा। ओमेगा 3 और बहुत सारे ऐसे इसमें मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब लेकर आ सकते हैं। तो आप ज़रूर, ये नेमत है, इसके जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और फिश है, प्राउंस हैं, मुख्तलिफ कलामारी वगैरह जो चीज़ आप ले सकते हैं, जो चीज़ आप खा सकते हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। म्याना रवि के साथ खाएं। अगर वो कोई कहता है कि दूध और मछली खाने से कोई धब्बे पड़ जाते हैं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोई अगर ये कहता है कि गर्मी में नहीं खानी चाहिए, सर्दी में खानी चाहिए, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। 12-12 महीने गर्मी पड़ती है थाईलैंड के अंदर और लोग जो है उसको खा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच गुलजार साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आते रहिएगा। ब्रेक तो आपके स्टाइल में लेना जरूरी है, खड़े होकर लेना पड़ेगा। खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो बिल्कुल खड़े होके जी आगे या इधर से लेना, इधर से ले लेते हैं कैमरा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत और लेते हैं एक छोटा सा मछलीदार ब्रेक और फिर वापस। मछलियों के हवाले से आज बात हो रही है। और जब मछलियों के हवाले से बात होती है, उनको कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उनको कैसे बचाना चाहिए, किस तरीके से पालना चाहिए, कौन सी मछली फ्रेश है, नहीं है, कौन सी घर में रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए पाकिस्तान में मेरी नज़रों में एक ही एक्सपर्ट हैं, द फादर ऑफ फिशिंग, अजीज़ आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितनी मछली खाई होगी आपने अपनी ज़िंदगी में? भाई अभी मज़ीद खाना है। अभी मज़ीद खाना है ना, खाते रहना है। 45 ईयर्स तो हो गए। एंड माशाल्लाह कहते हैं कि अगर मैं समंदर से कोई भी मछली निकालूं, आपको उसका नाम, उसकी नस्ल सबका पता होगा। That's an art, really, because there's so much fish in the sea. There is so much fish and so much of variety. बिल्कुल सही है। Fortunately, we are very blessed. We are blessed. पाकिस्तान तो है blessed। अब जो हम उसके साथ कर रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी नजर डालेंगे, लेकिन पहले अपने दूसरे मेहमान को भी आज वेलकम करते हैं। हमारी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे हैं, माशाल्लाह, looking as beautiful as ever and representing the sea today. Yes. With her blue. Dr. Tayyaba, how are you? I'm well. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। Is too much fish bad for you? कहते हैं खाएं खाएं खाएं, लेकिन अभी हमारे शेफ साहब हमें बता कर गए कि एक 7 दिन की मछली की डाइट होती है, सुबह से रात तक आप मछली ही खाते हैं। तो जबकि वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा था कि शायद ओवर हो जाएगा। I do believe that आपको सब चीज़ें बैलेंस्ड खानी चाहिए और यूजुअली जो recommended serving होती है for a healthy normal individual is 1 to 2 servings of fatty fish जो है वो आपको recommend होती है, especially fatty fish once a week आपको ज़रूर खानी चाहिए। once a week तो ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन 1 से 2 अगर आप 2 से 3 मरतबा भी खा लें उसमें हर्ज नहीं है, but having a diet entirely of fish I would say is a bit too much, you know, unless किसी को severe deficiency है, जैसे उन्होंने बताया कि iodine या 7 दिन के लिए अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो उस वक्त कर लें। हाँ, बट एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। मैंने ऐसी डाइट कभी किसी को फिश डाइट रेकमेंड नहीं की है, बट आई डू रेकमेंड फिश फॉर श्योर टू एवरीबडी हु कम्स। बिल्कुल सही है। अज़िया साहब, ये भी बात हो रही थी कि फार्म फिशिंग अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जो मछली हमें बाजार में मिलती है वो मछली शायद खाने के लायक भी नहीं होती, लेकिन हमें ये सोच के मछली नहीं खाना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चिकन तो खा ही रहे हैं और चिकन को हमने कितनी दफ़ा कहा कि ये सबसे बुरा है शायद आपके लिए। तो इसीलिए कहते हैं बैलेंस ज़रूरी है कि अगर आप 2 दिन चिकन खा रहे हैं, 1 दिन मछली खाएं, 1 दिन मटन खाएं, 2 दिन सब्जियां खाएं। मैं तो समझता हूँ कि मछली डाइट में अच्छे मकदार में होनी चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग कराची वाले मछली इतना ज़्यादा नहीं खाते, समंदर से जबकि हम अल्लाह ने हमें समंदर से नवाजा है। यू नो, बात यह है कहीं दुनिया में इतना बड़ा साहिल हो और इतनी वैरायटी की मछली हो, मछलियाँ महंगी भी हैं, उसके बारे में भी दैट्स अ बिग इशू। महंगी क्यों है? क्या हम मछली बाहर भेज देते हैं
अच्छी क्वालिटी की मछली कंपनी, लेकिन जैसे सारे और इश्यूज हैं, ये भी इशू है, इसको ज़बरदस्ती एक इशू बना दिया। मछली शुड बी चीप इन कराची, वेरी चीप पाकिस्तान में, यू नो। एंड लेकिन डाइट में मछली होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मछली, भाई फ्रेश फिश की बात कर रहा हूँ, ताज़ा मछली। मैं तो मछली का सूप पीता हूँ रेगुलरली। लोग कहते हैं कि भाई इवन वो ज़ुबैदा आपा एक दिन घबरा गए कि आप मछली की सूप पीते हैं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पिया? आपा घबरा गए। कहना ये है कि मछली हर तरीके से खाए ना। लोग लेते हैं सिर्फ फ्राई कर लेते हैं, लेकिन दे डोंट नो यू कैन बेक फिश, you can, you know, steam fish, you know, just so many. अभी वो बात कर रहे थे मछली क्रिस्प करके बोन्स के साथ, कहना I was hearing that. बोन्स भी खाएं उसकी. You know, that's lady fish. अगर आप उसको डीप फ्राई कर लीजिए, हाँ तो आप उसकी बोन्स भी खा सकते हैं, मजे की होती है. Very nice. बहुत मजे की होती है. डॉक्टर साहब, फिश के क्या फायदे हैं? एक अगर आम औरत इस वक्त देख रही है जो मछली को पसंद नहीं करती, यूजुअली हम मछली पसंद नहीं करते क्योंकि हमें स्मेल आती है. हाँ, आई फील लाइक वो एक बहुत माइनर इशू है, और यू नो उसको आप यू नो जब प्रॉपर्ली कुक होती है मछली तो उससे स्मेल नहीं आती. एक यू नो माई मदर ऑल्सो शेयर्स द सेम सेंटिमेंट्स. तो ग्रोइंग अप शी नेवर रियली, उन्होंने मुझे बड़ी फ़िश दी नहीं खाने को. वो अब नाउ दैट आई हैव गॉटन मैरिड तो माशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ लव्स फिश एंड शी कुक्स इट ऑल द टाइम एंड शी कुक्स इट सो वेल. फ़िश के बारे में उसके बहुत बेनिफिट्स हैं. देखिए, बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, जैसे फ़ैट आपको बॉडी में रिक्वायर्ड होती है. सो आपके 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं. आई जस्ट क्विकली टॉक अबाउट देम, ओमेगा 3s एंड ओमेगा 6s. ओमेगा 3 आपकी फैटी फ़िश में बहुत पाया जाता है और उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं. जैसे फ़िश में आपके विटामिन्स हैं A, D, E और डी बहुत ज़्यादा है. विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत है, बिकॉज हमें इतना सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता. सो उसके विटामिन डी की बहुत अच्छी सोर्स है आपकी सामन, आपकी टूना, आपकी सामन, क्या ज़बरदस्त मैकरल वगैरह. तो इनमें बहुत विटामिन डी है. इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट के लिए, यू नो, जब बच्चों के लिए बच्चों की डाइट में भी अगर मछली का इस्तेमाल करें. हम सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. कॉलर्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैम्पर है हमारे पास. कैसे आप जीत सकते हैं, हमें कॉल कीजिए और कोई भी 5 मछलियों के नाम बताएं. बहुत सारे एग्जाम हैं मछलियों के तो, लेकिन 2-3 के तो नाम इन्होंने ले लिए मिल मिला के. लेकिन हमें बताइए कुछ 5 स्पीशीज़ तो नहीं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, उनके बारे में हमें बताइएगा, उनके नाम बताइए. यहाँ से आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैम्पर जीत सकते हैं. और अगर पाकिस्तान में अवेलेबल हो जो हम खाते हैं तो वो बेहतर होगा कि यहाँ जो मछली मिलती है, जो हमें हाइपर स्टार से लेकर कीमाड़ी से लेकर हर जगह जहाँ आपके शहर में मिलती होंगी, तो वो ज़रूर बताइएगा. जी, अब आ जाते हैं हम जो आप बात कर रही थी कि बच्चों में भी चीज़ें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है. बिल्कुल, आपकी ब्रेन और आई डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो स्पेशली वो औरतें जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, आई वुड आस्क देम कि ज़रूर फ़िश अपने डाइट में रखें, मगर ये एहतियात ज़रूर रखें कि अनकुक्ड फ़िश ना खाएँ. या बहुत जैसे एक मर्करी कंटेमिनेशन जो आगा साहब ज़्यादा इस बारे में बात कर सकते हैं. आगा साहब मुझे तो ये भी बताएं, मछली तो अपनी जगह, लेकिन हम सी फूड ही नहीं खाते, लेकिन हमें प्रॉन्स का, झींगे का शौक होता है कि शादी वादी में देख लिया तो झींगा नहीं घुसता, बस बाकी सारी चीज़ें नहीं. तो झींगा कुछ गलत कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली 2 चीज़ें आप जिस मौजू में बात कर रही थी ना कि मछली में स्मेल क्यों आती है, क्योंकि यहाँ जो इसको कंजर्व नहीं करते सही. ट्रॉलर 14 दिन में, ट्रॉलर जो मछली बाजार से खरीदते हैं वो 14 दिन बर्फ़ में लगी हुई है. उसके बाद जब ये बिकती है वो कभी बर्फ़ में है, कभी धूप में है, वो मेल्ट हो गई, 2 बर्फ़, तो जाहिर वो मछली तो स्मेल करेगी. हम जो मछली खाते हैं भाई, जिसमें आपके वालिद साहब भी वो हमारे घर में भाग के आते हैं मछली खाने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वो मछली बहुत फ्रेश है. फिश वी कैच, हम तो बल्कि आइस बॉक्स में उसको जब, बिकॉज आप समंदर जाते हैं, आप पकड़ के मछली नहीं पकड़ के लाते हैं, लेकिन उसको बोट पे कंजर्व करते हैं ना, प्रिजर्व करते हैं. व्हाट वी डू, वी पुट इट इनटू द आइस बॉक्स एंड टेक आउट द हुक ओवर देयर. वहाँ हुक निकालते हैं कि मछली वहीं मरती है और एकदम ताज़ा रहती है. ठीक है. और मछली को एक और चीज़ बताऊँ, उसका वाकई में उसकी मीट का अलग मज़ा है. मछली को जो आप बनाते हैं, बना के मछली को हमेशा रखें. लोग ला के शिकार की मछली भी रख लेते हैं फ्रिज में. उसके बाद आप निकाल के बनाएंगे ना, और आप हमेशा अपना पैकेट्स बना के रखें. मछली इतनी ज़्यादा एक साथ ना रख दें कि आप उसको जब थौ हो जाए, लंबा ना रखें, खाते रहे. मुझे हमें जमा करने का बड़ा शौक है पाकिस्तानी को. ये मटन जो है ना 6 महीने नहीं भाई कर लें. कॉल है, मैं जाती कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अनुषे, क्या हाल है? अनुषे बिल्कुल ठीक हूँ. 5 मछली के नाम. सुरमई, पॉम्फ्रेट, रेहू,
झींगा। रहू झींगा झींगा जी झींगा धोतर। झींगा मछली तो नहीं है, झींगा बेचारा मछली का दोस्त में आ जाता है। हाँ शेल फिश में आ जाता है। हाँ सफेद पॉम्फ्रेट। धोतर चले हो गए धोतर। हाँ वेरी नाइस, जबरदस्त, नॉट बैड बिल्कुल जी। और इनमें से कौन सी मछली पाकिस्तान में मिलती है जो हमें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, इसमें भी नज़र डालेंगे, और कौन सी मछली नहीं खानी चाहिए ब्रेक के बाद। मछलियों के नाम बताएं, 5 मछलियों के नाम बताएं। हमारे कॉलर्स के लिए बहुत ही मज़े का कॉन्टेस्ट है, यहाँ से आप हैम्पर्स जीत सकते हैं। हमारी डॉक्टर साहबा यहाँ पे मौजूद हैं जो हमें फ़ायदे बता रही हैं कि क्यों हमें मछली को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आगा साहब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि भाई कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन पे भी काम होना चाहिए, ख़ुद बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। असोला आइलैंड बलूचिस्तान में एक बहुत ही बड़ा जजीरा है माशाल्लाह, उसको जो है अब दुनिया के बहुत बड़े इदारों ने, इनफैक्ट आई थिंक WWF इज़ ऑल्सो टेकन इट अप, और उसको एक सेंचुरी करार दे दिया है कि इसमें अब फिशिंग और इसमें अब हम मछली नहीं पकड़ सकते, अपनी मर्ज़ी से पकड़ के ख़त्म कर दिया है। सर एक तो मछली पकड़ने का सही तरीका, कोई एथिकली ये चीज़ें होती हैं, कोई तरीका होता है? बिल्कुल होता है, या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम, और अब आप लोग भी माशाल्लाह कोशिश करें। देखिए there's two things, we do angling, we do sport fishing for sport, but government की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कमर्शियल फिशिंग, उसमें इलीगल नेटिंग जो 3 डेकेड से इतनी ज़्यादा हो रही है, ट्रॉल नेटिंग एंड कतरा नेटिंग। अब चरना आइलैंड दैट यू सेड Astola has been declared a sanctuary and protected area. We are now fighting for Charna, to save Charna Island, because Karachi वालों के लिए Charna is so close and easy to access, and अब तो इतने ज़्यादा वहाँ टूर सर्विसेज हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ क्लिफ जंपिंग एंड डाइविंग, बट दे आर पोल्यूटिंग द एरिया, दे डोंट रियलाइज जो चीज़ है उसको 2 साल में अगर तुम ख़त्म कर दोगे तो हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसको कुछ नहीं। हम लोग तो चरना को एक राउंड लेते थे और मछली एनी न्यू बिगिनर वुड गेट हुक टू फिश। अब तो मुश्किल है। स्कूबा डाइविंग गई थी तो मछली कम नजर आ रही है, डाइवर्स भी मार रहे हैं, सामान नीचे इतना था कि मुझे देख के भी तकलीफ नहीं, तो वहाँ कैन्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स रबिश डंपिंग इनटू द सी, वेरी ऑफेंसिव, वेरी सैड। लेकिन लोगों को काम करना है, आप जैसे लोग हैं जो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक। डॉक्टर तैयबा, कोई ऐसे लोग हैं जिनको फिश नहीं खाना चाहिए, कोई एलर्जी अगर आपको हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कहते हो कि इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दो? बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो एलर्जिक होते हैं फ़िश से। अगेन एक एस्पेक्ट जो उन्होंने बोला कि कंटामिनेट हो अगर मर्करी, सो स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स एंड बच्चों को ऑब्वियसली आप वो नहीं खिलाएंगे फ़िश। certain cancers associated हैं because of the mercury contamination. So वो जितनी fresh पानी की मछली हो, fish farming भी हो रही है मगर फिर उसमें मुझे feed का थोड़ा dubiousness होती है जिसके बारे में ये शायद बात कर सकते हैं। So ऐसे लोगों को avoid करनी चाहिए, बाकी सबको खानी चाहिए और ज़रूर खानी चाहिए। और जो बच्चों को कहते हैं कि दूध और मछली एक साथ नहीं, तो ये भी गलत है, ये myth है, you know, like अगर आप जाएं बिल्कुल it's exactly कहीं पे यही myth जो है you know बांग्लादेश में लोग कहते हैं कि beef और milk में ये है because हाँ खाया नहीं जाता, वहाँ पे बीफ नहीं, हाँ it's a myth absolutely। बिल्कुल सही है। बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं हमारे समंदर में, बहुत बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो we are actually मैं सोच रहा हूँ before I finally throw in the towel or hang my gloves, वो ग्रैंडो मार्लिन पकड़ने एक मछली, because the गोरे जो हैं वो कहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्लिन है वो हमारे अरेबियन सी में। हमारे यहाँ टूरिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रमोशन नहीं है, जेटीज नहीं है। मुझे अच्छा इससे लगता है क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन हम ये कॉन्सेप्ट कर देंगे तो और भी हम उसको शायद बर्बाद कर दें। नहीं ऐसी बात नहीं, टूरिज्म मैं कहता हूँ ना, आप अच्छा चलिए अगर आप अमेरिका से वहाँ से लाने, आप यूएई से बुलवाएं, दुबई से लाएं लोगों को यहाँ, यानी कि कुछ लोगों में ये चीज़ें इनकरेज करें कि वो समंदर में जाएं, अपनी मछलियों के बारे में अगर वो समंदर जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करेंगे तो उनको एक एहसास होगा ना कि इसको बचाना है, इसको प्रिजर्व करना है। अभी तो हमें परवाह ही नहीं है, अभी हमारे पास इतने इतने मसले मसाइल हैं, आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि मछली बचाने और समंदर बचाने का क्या फ़ायदा इस वक्त हमारी ज़िंदगी में। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जिसके लिए हम तरसेंगे और यही वो चीज़ें जो रिटेलिएट करेंगी एक दिन, नेचर जिसका हम जी वालेकुम अस्सलाम सर जी, अस्सलाम बाजी। ओए हाय बाजी, आप आ गई, चला शुक्र है। मैंने आपसे क्लास लेनी है, बात बताऊँ।
बिल्कुल। हाँ, कौन सी क्लास पता नहीं है। हाँ, ये दादा अब्बू है, वही वाले दादा अब्बू जो आप जिनका जिक्र ग्रैंड अब्बा, फादर फिशिंग, हाँ दिया था मैंने। दादा अब्बा जी, मैंने आपसे ये सवाल करना था, जो हमारे समंदर के अंदर जो मछलियाँ हैं, ठीक है, हमारे बहुत से लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, वो उल्टी सीधी चीज़ें फेंक देते हैं और वो खाते भी हैं, तो उसमें वो क्या हो जाता है, कोई बीमारियां भी हो जाती हैं। आम आदमी जो अपने समंदर को अगर गंदा करे, हम जो करते हैं मछली देखिए ना, बच्चों को हमने क्या किया है कि हम लोग जब फैमिलीज को लेके जाते हैं, बच्चों के छोटे बच्चे तो अपना एक बिन साथ लेके जाते हैं ना, जो चीज़ है, प्लेट्स है, कागज़ के प्लेट है, कैन्स हैं, जो चीज़ भी है सब उसके अंदर फेंको, जो साथ लेके आओ वापस ले आओ, समुद्र में नहीं फेंको। समुद्र में जो मखलूक है, डॉल्फिन मछली कितने खेलती है, बच्चे कितने खुश होते हैं, कभी कभी हम लोग जाते हैं तो डॉल्फिन खेल रही होती है। अब अगर आप पानी में कुछ चीज़ डाल देंगी, वो प्लास्टिक खा लेगी या कोई चीज़ खा लेगी तो वो तो मर जाएगी ना, बीमार हो जाएगी। जैसे इंसान बीमार होता है, मछली भी बीमार होती है। कछुए भी हमने मार दिए हैं और इसी तरीके से और हम खुद कर रहे हैं। और जी मैंने तो ये देखा है कि लोग तफरी के लिए जाते हैं ना, केकड़े जैसे नजर आते हैं, उनको उठा उठा के ऐसे फेंकेंगे, उनको पटकेंगे। मैंने जी खुद देखा है। तुम लोग ऐसा तो ना करो ना। मेरे मोहल्ले वालों से ये गुजारिश है कि वो भी एक जानदार चीज़ है, उसके अंदर भी सांस है। बाजी मैंने खुद अभी मैं समंदर तक गई थी ना, तो मछलियों ने तो कान पकड़ लेते, क्या हुआ अभी, क़यामत आ गई है। मैंने कहा मैं आई हूँ, क़यामत क्या हो गई है, बचाने आई हूँ, बचा ले। वो तो वहाँ से भाग गई। लेकिन मैंने वहाँ लोगों को देखा, वो केकड़े उठा उठा के यूँ पटक रहे थे, यूँ फेंक रहे थे। ऐसा ना करें ना। आप क्या कहते हैं, ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। बच्चे को देखें आप, अगर वो जो केकड़ों को देखता है समंदर में, वो जिस सुराख से निकला है वापस वो बच्चा वहीं बैठा रहता है। ही इज सो इंटरेस्टेड। कुदरत है, कुदरत के करीब आए, बच्चों को इसको कंजर्व करें, प्रिजर्व करें। बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, अगर हम खुद करने लगेंगे तो बच्चे तो बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे। बच्चों को तो कुदरत के करीब लाना चाहिए। तो दादाबा आप तो दादाबा गलत कह दिया हमने अभी। ये क्या है? मैं तो खुद डर गया था। आप उसकी मछलियाँ ने जब मेरे सामने नहीं इनकी उसमें ना जाए, इनकी उम्र ये 10 साल की है जी। मेरी अभी उम्र नहीं है ना दादाबा, आप समझ नहीं रहे, मेरी अभी बड़ी छोटी उम्र है। अच्छा, मैंने अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया। नहीं, इंट्रोडक्शन तो करा रहे हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी कर रही हूँ। जरा मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। एक वेट लॉस प्रोग्राम है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी मछली का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी व्हाट 40 डेज, 45 डेज, 2 मंथ्स। बिल्कुल। हम लोग अभी एट वेट लॉस पाकिस्तान हम लोग एक 8 वीक वेट लॉस चैलेंज लॉन्च कर रहे हैं। ये पहला चैलेंज होगा अपनी तरह का। हम पिछले साल भी एक पायलट प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जिससे फिटनेस चैलेंजेस तो हो रहे हैं बहुत, कराची में भी, जनरली भी। ये सिटी वाइड चैलेंज होगा और ये 8 हफ्ते में एटलीस्ट 8 kgs वेट लॉस प्रॉमिस करेंगे, जिसमें हमको एक हेल्दी डाइट प्लान मिलेगा, एक्सरसाइज प्लान मिलेगा, एक्सरसाइज गाइड मिलेगी और वंस अ वीक वो हमारे क्लिनिक आके असेसमेंट्स करा। हमें ये जरूर लगता है डॉक्टर साहबा कि जब कोई हेल्दी डाइट कहता है तो उसका मतलब है कि हम कुछ खा नहीं सकेंगे। पहला नजरिया तो हमारा टुवर्ड्स गुड फूड भी ये होता है कि अगर हमें मछली भी चाहिए तो फ्राइड चाहिए, डीप फ्राइड चाहिए, वरना मछली नहीं पसंद हमें, तो क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आती। इसी बारे में मैं बताना भी चाह रही थी कि मछली को आप ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में। ज़रूरी नहीं है कि वो तेल में तैरे हो, हम उसको अच्छे तेल में ऑलरेडी उसमें फैटी एसिड है, उसको फिर और तेल आप डाल के तो हार्मफुल फैट कंटेंट बढ़ा रहे हैं उस मछली का। So that's जी बिजली मिस मेरा एक सवाल है। बिल्कुल सवाल कीजिए। तब मैंने सवाल करना था, मिस से इजाज़त लेनी पड़ती है। बाजी मेरा सवाल ये है कि हम जैसा गरीब लोग हैं, वो लोग बड़ी बड़ी जगहों पे जाके पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो आप हमें कार के अंदर कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि हम अपने कार में वो मछली भी बना के। डॉक्टर जुबैदा आप परसों आएंगी है? जुबैदा आप आ रही हैं, वो तो 15 तारीख को आएंगी। आयशा बाजी के छोड़ देना, वो ट्रेनिंग वो बचता है। तो आप बताएं, हम कार के अंदर कोई ऐसे नुस्खे बताएं कि औरतें कार के अंदर भी कर सकें, क्योंकि बच्चे होते हैं, सुबह स्कूल जाना है, फिर छोड़ने आना है, ये सारी आप बस अपना अगर मछली का सालन बनाती हैं तो तेल कम डालें, उससे खर्चा भी कम होगा आपका और आपका खाना भी सेहत, ग़िज़ा में भी सेहत होएगी। तो तेल कम डालें अपने खाने में, उसको हल्का सा तेल डाल के 1 टेबल स्पून में आप उसी में उसको हल्का सा फ्राई कर लें ताकि उसमें जायका आ जाए, थोड़ा सा लीमू उस पर निचोड़ें। जब हम अच्छी मछली लेने जाते हैं डॉक्टर साहब ने कहा सामन डालें, टूना डालें, वो जब हम लेने जाते हैं तो इतनी प्राइसेस बताते हैं कि एक आम आदमी जो है वो तो बेचारा पंगस ही खाएगा ना, जो गंदी नाले की जो मछली होती है, उसको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मछली खा रहे हैं। वियतनामी मछली तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन देखिए टूना मछली से लोग घबराते हैं, उसका गोश्त जरा लाल है, बहुत ज़्यादा रेड है, लोग घबरा जाते हैं। मछली कटती है इट्स टोटली रेड, तो people घबराते हैं।
उसकी बिरयानी इतनी अच्छी बनती है, उसका पुलाव इतना अच्छा बनता है। हम लोग शामी कबाब बनाते हैं मछली के, तो आप क्यों नहीं, मेरी वाइफ कोफ्ते बनाती है, मछली के कोफ्ते। आप लोग समझते हैं भाई इट्स मीट, लोग समझते हैं सिर्फ क्या गोश्त के, ये सारी चीजें मछली को आप इस्तेमाल करें। सोर्स ऑफ प्रोटीन आपकी लीन प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स। ब्रेक की बारी आ गई, ब्रेक के बाद आप जरा ब्रेक ले लें, बड़ी मेहरबानी, वरना मैंने सब हमारा टोटो भी हम उसको भी खिलाएंगे मछली। असल में ये जगह जगह से इसके बाल भी ना उखाड़ रहे, समझ नहीं आ रहा है इसके बाल। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी मछलियों के हवाले से आखिरी, क्योंकि हमारा सेगमेंट है तो मैंने अपने गेस्ट से भी पूछा कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस आखिरी सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉल है, नाजिया है लाहौर से। नाजिया, क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी बताएं, सबसे पहले तो आप लोगों के घर में मछली कितनी खाई जाती है? सर्दियों में बहुत ज्यादा खाई जाती है, लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी कि कहा जाता है कि इसकी तासीर बहुत गर्म है। बिल्कुल सही। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और फ्रीजर में अगर हम रखते हैं मसाला लगा के तो उसकी कितनी लाइफ है? और फिश के नाम भी मैं बताना चाह रही थी। हाँ, फिश के नाम बिल्कुल बताइए हमारे हम के लिए। रहू, सुरमई, खग्गा, बाम, ट्राउट, सैल्मन, टूना, रेड स्नैपर। वाह 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 वाह, हो गया 10 नाम बता दिए, तो 6 हैम्पर आपको पहुंचा देंगे हम। एक हैम्पर बिल्कुल पहुंच जाएगा, ज़बरदस्त। जी, सबसे पहले तो उनका एक सवाल अच्छा बनता है कि हम कहते हैं कि इन सीजन्स में ना खाया करो, इन सीजन्स में खाया करो, इस मौसम में ना खाया करो, सर्दियों में खाया करो। नहीं, ये जो कह रही है ना मछली बहुत गर्म होती है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस मछली पे स्केल्स नहीं होते हैं ना, वो बहुत गर्म है। स्केल्स यानी खपरे जो हाँ, अच्छा जो पर, हाँ ठीक है, स्केल्स जो तो मछली के स्केल्स, मछली के स्केल्स, ठीक है। जिस मछली पे स्केल्स नहीं होते वो बहुत गर्म है, ठीक है, और नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, बहुत ज्यादा नुकसान। तो किसमें नहीं है, कोई नाम से बता दीजिए जिनमें नहीं है, जो हम खा सकते हैं पूरे? कैटफिश सबसे ज्यादा जो है ना। नहीं, लेकिन कौन सी मछली पर खा सकते हैं? पंजाब में सबसे पॉपुलर मछली गर्म नहीं है नाम से, अगर कोई आपकी जितनी आप मछली खाते हैं, हीरा, धोतर, डांगरी, डांठी, ये सब मछली के नाम लोगों को नहीं पता। हाँ, लेकिन बाजार में खा सकते हैं। एक्सीलेंट है, खाइए। उसके स्केल्स बहुत बड़े होते हैं, बड़े स्केल, द साइज ऑफ द स्केल्स आर बिग। ठीक है। अच्छा, मैं सब ये तो हो गया मछली गर्म। आप अगर ये मछली खाएंगे भाई पूरे साल खाएं, लेकिन पूरे साल मिलती नहीं ना। मानसून में आपको मछली मिलेगी नहीं, बिकॉज वो ऑफ सीजन हो जाता है। ठीक है। समंदर में तुगयानी होती है, समंदर इज टू रफ, द ट्रॉलर्स आल्सो डोंट गो। कहते हैं इनकी ब्रीडिंग का भी सीजन होता है, तो एक जरा ब्रेक दें। आई थिंक एथिकली अच्छा नहीं है कि आप जरा अवॉइड कर लें उनको उस सीजन में। जी, हम आपको सिर्फ एक जो इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहते थे ना, मछली की फ्रेशनेस, कि मछली को आप जब बाजार में, सबसे पहले तो आप मछली की आईज देखें। अगर आंखें धस गई हैं, अंदर सिंक इन कर गई हैं, ऊपर एक पर्दा सा आ गया, एक पर्दा आ जाए, यू नो, ऐसा लगेगा मछली आपको देख रही है, वो एकदम फ्रेश है। ठीक है। आप गलफड़े खोलें, गिल्स, और देखें अंदर, यू नो, वो अगर वो हो गए चिपकने, उससे कलर बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है, खराब हो गया, ना खाए। और फिर मछली को दबा के देखें। सी फिश जो ना आप दबाएंगे, अगर आपकी उंगलियां एकदम अंदर दस रही हैं, वो मछली 2 नंबर नहीं खाए। ठीक है। अच्छा, प्रॉन्स का एक बात आपको प्रॉन्स बता दें, फिर उनका मैसेज देते हैं। कॉल भी आ गई है जी, जल्दी से मुझे भी बताइए। दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, मछली जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है। जो इसके अंदर ओमेगा 3 होते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, आपकी स्ट्रोक्स का रिस्क और हार्ट रिस्क। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आज लोगों को फ्राइड फिश के लिए दावत दे दी और इतने तेल में हम बना ली। उसको बनाने का तरीका है, अगर हार्ट की डिजीज को प्रिवेंट करना है तो हम फिर डीप फ्राई नहीं कर सकते मछली को ऑन अ डेली बेसिस। वंस अ मंथ, वंस इन 2 वीक्स इट्स ओके टू हैव फ्राइड फिश, बट आइडियली तेल भी जो इस्तेमाल करें आप, यू नो, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल थोड़ा इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है उसके लिए। ठीक है जी, कॉल है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। कौन है, कहाँ से हैं, अभी पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कायनात बोल रही हूँ कराची से। जी कायनात, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके गेस्ट का बहुत शुक्रिया, हमें बहुत नॉलेज मिली है मछली के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मछली के नाम तो बताएं, कौन सी मछली पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे रेहू पसंद है। रेहू,
ठीक है। पॉम्फ्रेट बहुत पसंद है। पॉम्फ्रेट भी पसंद है, और जबरदस्त। मैं नाम भी बताना चाहती हूँ। रेहू पॉम्फ्रेट तो 2 नाम हो गए। जी, पल्ला मछली, टूना मछली, धोतर मछली, बाम, कैटफिश, तो 5 से ज्यादा हो गए। 5 ज्यादा हो गए, खुद ही अपना हिसाब लगा लिया कायनात। वेल डन, मुबारक हो जी। हैम्पर आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। थैंक यू सो मच जी। सर अब आप बता रहे थे प्रॉन्स के बारे में। प्रॉन्स के बारे में ही बता रहा था, जो बेचारी बहुत से हमें लगता है कि सफाई किए हुए मिले हुए, क्योंकि उनका सर पैर होता नहीं है, उनके सारे कि प्रॉन्स गल नहीं रहा है या बहुत रबरी है, सख्त है। और एक तो उसकी पहचान ये है कि जो झींगों को ये साफ करके बेचते हैं वो आप ना खरीदें। ठीक है। वो झींगा खराब हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, वो खाने के काबिल नहीं है, इट्स नॉट एडिबल। लेकिन उसको लोग समझते हैं ये तो बना हुआ मिल गया, डिवेन भी हुआ है, सफाई भी है, उसकी सफाई हुई है, वो खरीद लिया। और वो तो इतना सख्त हो गया है कि वो तो पकेगा नहीं उसको। तो आप झींगा जब खरीदें, सबसे पहले देखें झींगे का ग्लास पूरा ही खरीद लें। हाँ, पूरा खरीदें और सर समेत खरीदें, और सर बाद में तोड़ के फेंक देगा। देखिए थोड़ा लोग समझते हैं सर के साथ वेट हो जाएगा यो, लेकिन वो तो फ्रेश है। जब हीरा झींगा 2 नंबर होने लगेगा, सर टूटेगा, तो सर तोड़ के बेच रहा है, वो 2 नंबर हो गया। और उसको निकाल देंगे, उसको झींगे को खोल निकाल देंगे उसका, तो 3 नंबर हो गया, वो ना खरीदें। बिल्कुल सही है। सर मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है कि यंग लोग जो हैं वो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की तरफ आएँ, और इसी के साथ हम उसको मैसेज भी बना देते हैं, क्योंकि एक आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। मैसेज ये है कि भाई बच्चों को कुदरत की तरफ लाएं, कंजर्वेशन सिखाएं, कुछ नॉलेज दें। नहीं तो अल्लाह को पहचानेंगे, कुदरत के करीब आएंगे। अल्लाह को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो खुद नेचर में आए। और नेचर क्या है, ये समंदर में जाते हैं, सी गर्ल्स आती हैं, पहाड़ है, आप ऐसे रोटी के टुकड़े फेंके, सी गर्ल्स बोट पे आ जाती है। सो दैट्स ऑल नेचर। बच्चा ग्रो अप हेल्दी, ग्रो अप हेल्दी इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है जी मैडम। थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू वुड लाइक टू मेंशन? आई जस्ट लाइक टू से कि प्लीज फिश को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, हफ्ते में 1 से 2 मरतबा, बिकॉज बहुत हेल्दी है आपके लिए। और रिस्पेक्ट करें वो खाना जो हमें अल्लाह ने दिया है, उसका एहसास करें, वेदर इट्स चिकन, वेदर इट्स सी फूड, यू नो, उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि वो कल नहीं होगा तो फिर विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी मिस। चलें जी, हम तो इज्जत करेंगे, हमारे गवर्नमेंट्स भी कर लें और उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर लें। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मछली को अपने डाइट में यकीनन शामिल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ समंदर से दोस्ती, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है कि हम अपने बच्चों को हर जानवर से डराते हैं, समंदर से डराते हैं। अरे ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, अरे ये समंदर में डूब जाओगे, अरे ये कुत्ता है, बिल्ली है, भागो भागो। तो इससे हम बहुत ही अपने अंदर रहते हैं और अल्लाह की कुदरत को पहचानते नहीं है, क्योंकि हम उससे दोस्ती नहीं करते। हम ना कदरे लोग, हमने कदर नहीं की। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा साहिल दिया है, बहुत अच्छा समंदर दिया है। और बिल्कुल अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो जब बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं, बहुत सारे WWF की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे आप जाइए और मरीन लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आज से ये तय तो कर लें, एक अहद ले लें कि मैंने हफ्ते में 1 दिन तो अपने बच्चों की डाइट में, अपने डाइट में, अपने शौहर के डाइट में मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा और आसान स्टार्ट भी होगा हम सब के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब कल। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। मैं हूँ मछली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले।